अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। देखो, ये दुनिया हमारी मान्यता से नहीं चलती, और जहां तक हमारी मान्यता रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है, वहां तक जन्म मरण के चक्कर में घूमना ही है। भले मुक्ति की बात कर सकते हैं, मुक्ति मिलेगी नहीं। बात तो कर सकते, कोई भी कर सकते हैं। मुक्ति तब मिलेगी जब आप रिलेटिव सत्य से ऊपर जाओगे, फॉर्मेट से ऊपर जाओगे, जहां सनातन सत्य है। बाद में समझ में आएगा कि फॉर्मेट क्या है और यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है। ये दोनों बातें समझनी पड़ेगी। दोनों में से एक भी गलत नहीं है। अगर आपको अच्छा संसार चाहिए तो कोई भी फॉर्मेट को अच्छी तरह फॉलो करो, तो आपको संसार अच्छा मिलेगा, पुण्य रहेगा और सब कुछ सुविधा मिलेगी। मगर आपको जब मुक्ति के मार्ग में आगे जाना है तो फॉर्मेट से ऊपर जाके सनातन सत्य को जुड़ो। वहां पक्ष पंथ वाड़ा नहीं है, वहां फॉर्मेट की एक भी बात नहीं। आप समझे? तो ये बात समझनी पड़ेगी। सबको समझ में आता है मेरी बात? क्या नहीं आती है? सब शांत हो गए? स्वामी जी, मोक्ष मैं अपना और भी लोगों का कंफ्यूजन के पर्पज से प्रश्न कर रहा हूँ। अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे बताए कि पुण्य के आधार पर ये सुख सुविधाएं मिलती है, तो उसके लिए प्रयास करते हैं और उसको मिलता है। उसी तरह ये थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से करिए ना, ताकि उसमें मोक्ष में ऐसा क्या है जो जाने का प्रयत्न करें। मैं आपको सिंपल बात बता दूं। सब लोग यहाँ विथ अटेंशन ध्यान देके मेरी बात सुनना। फिर ऐसा नहीं कि मेरे को समझ में नहीं आया, आप इधर उधर चले जाओगे, दिमाग से घर पे चले जाओगे, दुकान पे चले जाओगे, ऑफिस पे चले जाओगे, तो बात समझ में नहीं आएगी। ये विज्ञान की बात है तो पूरा अटेंशन यहाँ दो जब सुन रहे हैं तब। फिर यहाँ से उठने के बाद आपको जो करना है वो कर सकते हैं। सिंपल बात है। कोई कंपनी वाला ऐसा कहेगा कि आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, या तो कॉमर्स डिग्री वाले, मास्टर डिग्री वाले हैं, आप हमारे यहाँ काम पे आ जाओ। क्या बताया? हम आपको गाड़ी भेजेंगे लेने और छोड़ने के लिए। यहाँ आओगे तो 2 बार खाना भी मिलेगा, चाय पानी भी मिलेगा, आपको जो चाहिए वो, एयर कंडीशन मिलेगा, टेबल चेयर सब कुछ मिलेगा, और जो काम बताए वो आपको काम करना है। ठीक है? और काम करने के लिए जो सुविधा चाहिए वो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। खाना पीना, लेना ला जाना सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे, मगर आपको सैलरी नहीं देंगे। आप क्या कहोगे? बोलिए बोलिए। कुदरत ये कहती है, आप पैदा होते हैं, पढ़ाई करो, खेलो, पढ़ाई करो, पैसा करो, पैसा कमाओ, शादी करो, बच्चे करो, बच्चे की शादी करवाओ, संपत्ति इकट्ठी करो, मकान खरीदो, कार खरीदो, गोल्ड सिल्वर डायमंड सब कुछ खरीदो, मगर कोई भी चीज ले जाने की फिर भी हम फॉलो करते हैं कि नहीं? यहां ना बोल दिया, यहां करते हैं, बोलते नहीं। आपको हाथ आके ना तो बोलिए। यहां भी नहीं लेंगे, पगार देने का मना कर दिया, सुविधा सब मिलेगी। यहाँ कुदरत कहते हैं आपको सब सुविधा मिलेगी, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, पति पत्नी बच्चे परिवार, लोग, गोल्ड सिल्वर डायमंड पैसा सब कुछ मिलेगा। कुछ भी ले जाने का हम एक्सेप्ट करते हैं ना, बोलते नहीं है। यही अज्ञानता है ही नहीं तुम्हारा कुछ, सिर्फ मानते हैं, सिर्फ यही तो अज्ञानता है। और अज्ञानता को निकालने की मैं बात करता हूँ। यही तो अच्छा लगा ना, यही सुनना चाह रहा था। यही तो सुनना चाह रहा था। आप देखो, यहाँ भी कुछ नहीं लेते तो बोले नौकरी नहीं करेंगे, और यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे तो हम काम करेंगे, शादी भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे, कुछ भी नहीं ले जा रहे तो भी मेरा मेरा करते रहेंगे और सबको छोड़ते रहेंगे। देखो कितना कंफ्यूजन,
क्योंकि हमारी दृष्टि क्या है? सीमित है ना। ज्ञानी की दृष्टि बियॉन्ड है, तो सब कुछ समझते हैं वो। क्या आपका प्रश्न का मकसद क्या है? तो ये किताबों की बात नहीं है। क्या नहीं है? मैं जो उत्तर दे रहा हूं वो किताबों में नहीं है, दुनिया की कोई किताब में नहीं होगा। अभी लोग टीवी में आता है, यूट्यूब में आता है, मेरे हजारों वीडियो टीवी में है, यूट्यूब में है, और उसमें से कोई किताब में लगाएंगे तो एक अलग बात है, मगर मैं किताबों में से बात नहीं करता हूं। ये मेरा खुद का अनुभव है, मेरा खुद का दर्शन है, आप समझे? और आसानी से मैं उत्तर देता हूं। आज देखो, मैंने कल भी कहा था, हिंदुस्तान में कितने धर्मगुरु हैं जो प्रश्नों का उत्तर देते हैं परसेंटेज वाइज? 1% भी है? क्यों नहीं देते हैं? अनुभव नहीं है, कैसे देंगे? शास्त्र तो पढ़ाएंगे, मगर प्रश्नों का उत्तर कैसे उत्तर देंगे? वो खुद को अनुभव नहीं है तो उत्तर कैसे? वो ऐसा बता सकते हैं कि शास्त्रों में ये लिखा है, मेरा अनुभव, मगर मैं जितनी बात करता हूं ये मेरा अनुभव है, ये शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं बोलता हूं। तो आप कोई भी प्रश्न करो, कोई प्रकार के प्रश्न करो, यहां कोई कंफ्यूजन, मेरे को सोचने की भी जरूरत, मेरे पास दृष्टि है, मेरे पास विजन है, दर्शन है, उनमें से सब कुछ दिखता है। जैसे कृष्ण भगवान को भी उत्तर कृष्ण अर्जुन ने प्रश्न किए, फटाफट उत्तर दिए, दिए कि नहीं दिए? किताबों में पढ़ के दिए, सोच सोच कर दिए, ऑन द स्पॉट दिए, क्योंकि उनके पास क्या था? विजन था, दर्शन था, उनको सोचने की जरूरत, वो सभी प्रकार की एग्जाम पास कर चुके थे, तो उनके पास सब अनुभव था, और अनुभव के आधार से जो दर्शन हुआ उसके आधार से उत्तर दिया। वो कंठस्थ करके किताबों के माध्यम से उत्तर नहीं देते हैं, और यही अनुभवी पुरुष की विशेषता होती है। आप प्रश्न कैसा भी करो, टेढ़ा मेढ़ा करो, उल्टा सुल्टा करो, उनका से उत्तर जो होता है बिल्कुल सरल और सैद्धांतिक होता है, गोल गोल नहीं होता है। आप समझे ना? तो ये इस प्रकार की बातें करना शास्त्र ज्ञानियों के लिए आसान नहीं है, सिर्फ अनुभवी ज्ञानी बोल सकते हैं, और कोई उत्तर नहीं दे सकता है। या प्रश्न करना है तो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट भी शुरू हुआ था। स्वामी जी, जैसे आप कौन सी अनुभव दशा में रहते होंगे, या जैसे आप दूसरे जो धर्मगुरु हैं वो कुछ ध्यान करते हैं, कोई अरिहंत का ध्यान करता है, कोई सिद्ध का ध्यान करता है, उस समय आप किस प्रकार का ध्यान करते होंगे कि जिसके कारण आपके अंदर इतना ज्ञान प्रकट हुआ? देखो, ध्यान करना और ध्यान में रहना, मेरे ध्यान में यही रहता है कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, वो मेरे ध्यान में रहता है, मैं करता नहीं हूँ, ध्यान में रहता है हर अवस्था में। और दूसरा रहता है कि ये मन वचन काया और 5 इंद्रियों से दिखती हुई पूरी सृष्टि ये कुदरती रचना है, इसको बनाने वाला चलाने वाला कोई है नहीं, सिर्फ कुदरत है। बनाने और चलाने वाला कुदरत है, इंसान नहीं। आप समझे? यही विजन मेरे को 24 आवर्स रहता है, मैं जागूं या सो जाऊं, क्योंकि ये शरीर का स्वभाव है जागना सोना, मेरी दृष्टि का स्वभाव जागना सोना नहीं है। तो आम लोगों की ये बात कैसे मालूम होगी? क्योंकि आम लोग तो शरीर देखेंगे ना, और हमारा विजन शरीर से क्या है? बियॉन्ड है। रामकृष्ण महावीर को भी सोना पड़ता है, मगर उसका विजन सोता है, वो आम इंसान को कैसे मालूम होगा? कैसे मालूम होगा? ये स्थूल बात थोड़ी है। स्थूल बात तो आप जैसे ही सेट करेंगे, राम भी खाना खाएंगे, आप भी खाना खाएंगे, राम भी पानी पियेंगे, आप भी पानी पियेंगे, इसमें क्या अंतर होगा? वो भी शादी करेंगे, आप भी शादी करेंगे, उनको भी बच्चा होगा, आपको भी बच्चा होगा, तो बाहर का व्यवहार कैसा रहेगा? एक ही रहेगा। अंदर की दृष्टि है, उसमें डिफरेंस है। आपकी दृष्टि में रिलेटिव सत्य है और उनकी दृष्टि में सनातन सत्य, वही डिफरेंस है। बाकी बाहर का सब इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल का मतलब होता है नॉर्मल मनुष्य की तरह, इसमें कोई विशेषता नहीं। आप समझे? बाकी कोई चमत्कार की बात करेंगे तो मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ये सब भ्रांति है। क्या है? हाँ। सामान्य इंसान को मूर्ख बनाना, उसका दूसरा नाम है चमत्कार।
क्या बताया? सामान्य व्यक्तियों को मूर्ख बनाना, इसका दूसरा नाम है चमत्कार। और इतना जरूर ध्यान रखना, चमत्कार करके या चमत्कार बता के कोई भी व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। वो खुद गिरता है और दूसरों को भी गिराता है। ये सिंपल ध्यान रखना। महान पुरुषों को चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती है, उनका ज्ञान ही इतना पावरफुल होता है जहाँ चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। मगर जिसके पास अनुभव ज्ञान नहीं है, फिर भी लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो चमत्कार की बात करनी पड़ती है अट्रैक्ट करने के लिए। और हमारे पास तो गुरु शिष्य की बात ही नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ, आध्यात्म विज्ञानी, और आप सबको विज्ञानी बनाने के लिए आया हूँ। मैं गुरु नहीं हूँ कि आपको शिष्य बनाता हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ कि आपको फॉलोअर्स बनाऊं। आप समझे? मेरा काम है, मैं साइंटिस्ट हूँ, आध्यात्म विज्ञानी, और आपको आध्यात्म विज्ञानी बनाने के लिए आया हूँ, मैं शिष्य बनाने के लिए नहीं आया हूँ। तो वो ट्रेड नहीं है, ट्रेड समझते हैं, वो परंपरा नहीं है। तो कम आते हैं, ज्यादा आते हैं, ये मेरा विषय नहीं है भाई। कृष्ण भगवान ने जब गीता की बात कही थी तो अर्जुन अकेला था, बोलते नहीं है कि 10 लाख लोग थे, बोलते नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने क्यों नहीं कहा तुम 10 लाख लोग लेके आओ, बाद में मैं आपका उत्तर दूंगा, ऐसा कहा? प्रश्न तुम्हारा है, उत्तर मैं देता हूँ, दूसरे व्यक्ति की जरूरत क्या है? बोलते नहीं है। मगर आज धर्मगुरु कहा कि भाई 5, 50, 500, 10,000 लोग होंगे तभी मैं प्रवचन करूंगा, नहीं तो फिर सुनेगा कौन? नहीं समझे मैं? आप समझे कि नहीं? भाई एक व्यक्ति भी जिज्ञासु है तो इनको बताओ ना, क्या उसके अंदर परमात्मा है, वो कमजोर है एक व्यक्ति के अंदर? अगर वो भी समझ गया तो बहुत बड़ी बात है ना। आप क्यों संख्या में पड़ गए? आप समझे कि नहीं? मेरे को बहुत सारे लोग कहते कि स्वामी जी आप तो अकेले हैं, और आप कहते हैं कि मैं पूरे विश्व के अंदर ये आध्यात्म विज्ञान कैसे लोगों के पास पहुंचे, ऐसा आप प्रयास करते हैं और भाव करते हैं, कैसे पहुंचेगा? आप तो अकेले हैं। मैंने बोला अकेला है वो आपकी सोच है। हर महान पुरुष ऐसा नहीं समझता है मैं अकेला हूं, वो जीवन में प्रयास करता रहता है। क्या करता है? प्रयास। राम भी अकेले थे, कृष्ण भी अकेले थे, महावीर भी अकेले थे। कभी सोचा था उन्होंने कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? कर्मण्यवाधिकार रस्ते, क्या बताया? काम करते जाओ, बस काम करते जाओ, और भावना बड़ी रखो, कितना होता है कितना नहीं वो छोड़ दो, वो कुदरत के ऊपर छोड़ दो। मगर प्रयास में कमजोरी क्यों रखते हो? एक व्यक्ति भी आए समझाने की कोशिश करो, 10 व्यक्ति आए तो भी समझाओ। तुमको संख्या से क्या मतलब है? जो आए वेलकम करो, और आपके पास जो ज्ञान है इसको बांटो। संख्या को मत समझो। देखो राम और कृष्ण ने अपने पूरे जीवन के अंदर कभी भी 25 व्यक्तियों के सामने उपदेश नहीं दिया है। यस और नो? बोलिए। तो क्या वो महान नहीं है कि 500 व्यक्तियों के सामने प्रवचन करे तो ही महान है? बोलते नहीं है। ये हमारी सोच है, संख्या वो हमारी सोच है, उनकी सोच नहीं। उनकी गहराई ये थी कि मेरे ज्ञान में बल होगा तो आज नहीं तो कल लाखों करोड़ों लोग यही ज्ञान को फॉलो करेंगे। ये उनका पावर होता है। उनका पावर ये नहीं है कि आज कितने सुनते हैं, वो सबके कर्मों का फल होता है। ये कलयुग है, सतयुग में भी नहीं आते थे, सतयुग में भी रामकृष्ण को लोग नहीं पहचान पाए, तो कलयुग में नहीं पहचान पाए तो क्या बड़ी बात है। मगर जब ज्ञान के अंदर जब पावर होगा, आज नहीं तो कल यही कलयुग के लोग यही विज्ञान के पीछे पागल हो जाएंगे। ये विज्ञान का कारण है। तो संख्या की बात नहीं है। आज विश्व के जितने भी धर्मगुरु हैं, आप टीवी पर देख लो, आप यूट्यूब पे देख लो, जो भी धर्मगुरु आज प्रवचन कर रहे हैं टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आप देख लो, उनके 5 साल पहले का प्रवचन देखो और आज का प्रवचन देखो। हर धर्मगुरुओं को मैक्सिमम विज्ञान शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। यही विज्ञान का पावर है, जो 5 साल पहले नहीं करते थे जी। हर धर्म की बात करता हूं मैं, क्योंकि मालूम हो गया कि अगर मैं विज्ञान नहीं बोलूंगा यंग जनरेशन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये विज्ञान का पावर है।
मैं बार बार विज्ञान 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 का प्रयोग करता हूँ और सिद्धांत बताता हूँ। जैसे जैसे लोग सुनते हैं तो लोग सोचते हैं कि बात तो उनकी सही है। जब सोचेंगे तो प्रश्न करेंगे धर्मगुरु को तो उनके पास उत्तर नहीं है, क्योंकि उनके पास तो शास्त्र ज्ञान है। तो धीरे धीरे इनको भी विज्ञान शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। जितना भी समझ है मगर करना पड़ता है। और जितने भी मोटिवेशन वाले हैं जो पहले विज्ञान का प्रयोग नहीं करते थे, आज वो भी करने लगे। अब देखो, यही विज्ञान का पावर है। तो यहाँ चमत्कार की बात नहीं है। विज्ञान का इतना पावर होगा, अगर आपका एक्सप्लेनेशन पावरफुल होगा, दुनिया को आज नहीं तो कल स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो ये मेरी बात नहीं है, ये कुदरत के कानून की बात है, सनातन सत्य की बात है। ये सनातन सत्य का मैं मालिक नहीं हूँ, ये विज्ञान का मैं मालिक नहीं हूँ, सिर्फ मैं अनुभवी हूँ, ओनर नहीं हूँ। और ये विज्ञान समझे बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। धर्म के मार्ग में बढ़ सकते हैं, आध्यात्म के मार्ग में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि धर्म में पुण्य की बात होती है, आध्यात्म में अज्ञान को नाश करने की बात। दोनों का एंगल क्या है? अलग हो जाए। यहाँ धर्म करोगे ये पुण्य होगा, ये पुण्य होगा, ये पुण्य होगा, ऐसी बात है। यहाँ आध्यात्म मार्ग में ये अज्ञान को नाश करो, ये अज्ञान को नाश करो, ये अज्ञान का, यहाँ उसकी प्रगति है। तो दोनों का एंगल क्या है? अलग अलग। तो दोनों की कंपैरिजन नहीं हो सकती। समझ में आया कि नहीं? तो दोनों बात दिया बदल। अभी क्या आपके जीवन का ध्येय क्या है आपका? मेरे जीवन का ध्येय यही है कि विश्व के जितने भी थिंकर लोग हैं, चाहे कोई भी धर्म के हैं, समुदाय के हैं, संप्रदाय के हैं, जिसको भी बिलीव करता है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा एक ही सब्जेक्ट है कि दुनिया के सनातन सत्य को वो जाने, समझे और अनुभव करे। ये मेरा सब्जेक्ट है। कोई राम को माने, कृष्ण को माने, महावीर को माने, न माने, ये मेरा विषय नहीं है। कोई ये धर्म को माने, ये फॉलो करे या न करे, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैंने कहा फॉर्मेट वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मगर सनातन सत्य को समझे, माने, फॉलो करे, अनुभव करे और वही अनुभव दूसरे को शेयर करे। यही मेरे जीवन का मकसद है। मैं ये विज्ञान का मालिक नहीं हूँ तो मैं कहूँगा कि मेरे पास ही दुनिया की कोई भी व्यक्ति ये सनातन विज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। तो ये कुदरत का है, मेरा नहीं है। मैं तो अनुभव करके आपको यही सनातन सत्य कैसे आप अनुभव कर सकते हैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। ये सनातन सत्य मेरा, ये आध्यात्म विज्ञान का मैं मालिक नहीं हूँ। आध्यात्म विज्ञान का मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं ओनर या क्रिएटर नहीं हूँ। ये आध्यात्म विज्ञान मेरा नहीं है, ये आध्यात्म विज्ञान का अनुभव मेरा है जो आप सबके सामने पेश करता हूँ। और आप भी वही सनातन विज्ञान का, आध्यात्म विज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। और करने के बाद आप दूसरे को वो बांट सकते हैं, बेच नहीं सकते। क्या बताया? बेच नहीं सकते। ये कॉमर्शियल नहीं है। क्या नहीं है? ये शक्ति शाश्वत होती है और शाश्वत तब रहेगी जब आप इसको बांटोगे। जब बेचोगे खत्म हो जाएगा। आप समझे? जो लोग धर्म के माध्यम से पैसे कमाने में पड़ गए, आध्यात्म मार्ग खत्म हो गया और कॉमर्शियल मार्ग चालू हो गया। फिर वहां आध्यात्म ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। आप समझे? तो पैसे में पड़ गए। आप आम जनता भी पैसे के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो भी पैसे के लिए प्रयास कर रहे हैं। फर्क क्या रहा? दोनों का गोल तो एक ही रहा है। क्रिया कोई भी है, कोई नौकरी करे, कोई बिजनेस करे, कोई प्रोफेशन करे, कोई चोरी, कोई किसी का पॉकेट काटे, कुछ भी करे, सबका मकसद क्या है? हाउ टू मेक। और आप धर्म के माध्यम से वही करते हैं, हाउ टू मेक। तो बात तो एक ही हुई ना, सबका गोल क्या हुआ? एक ही हुआ। प्रक्रिया कोई भी है मगर गोल तो एक ही है। तो आप इसको आध्यात्म का मार्ग नहीं बोल सकते हैं। जब आपका मकसद ही पैसा है, फिर आप कहोगे मुक्ति का मार्ग है। हाउ इट इज पॉसिबल? आप समझे कि नहीं? मुक्ति का मार्ग इसको कहते हैं कि मैं मुक्त हूं और मैं मुक्त रहना चाहता हूं और मेरे पास जो भी आए वो भी मेरे साथ मुक्ति का अनुभव कर सके। मैं बंधन में रहना चाहता नहीं हूं और किसी को बंधन में डालना भी नहीं चाहता हूं। तो साइंटिस्टों का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को नीति नियमों से, क्रियाकांड से, माया की जाल में फंसा के
शिष्य बना के आपको बंधन में डाल दूं, ये मेरा मकसद नहीं।